काली हवेली का साया। भाग 2। राहुल के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे हवेली की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। लेकिन राहुल की छोटी बहन सिया को यकीन था कि उसका भाई जिंदा है। उसने कई बार लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात सिया चुपके से घर से निकली और हाथ में एक लालटेन लेकर हवेली पहुंची। हवेली के दरवाजे को उसने धक्का दिया और वह धीरे धीरे किर किर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर वही सीलन, वही बदबू और ऊपर से टपकता पानी, जैसे किसी की सांसें उसके कानों में पड़ रही हों। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, अंधेरा, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने जा रहे थे और वो निशान उसके पास आते आते अचानक रुक गए। अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, सिया, भाग जा। वो राहुल की आवाज थी। सिया दौड़ते हुए ऊपर पहुंची और वही टूटा हुआ आईना देखा, लेकिन इस बार आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था। वहां राहुल था, जो किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और पीछे वही औरत खड़ी थी, जिसकी गर्दन तिरछी और आंखें लाल थीं। औरत ने हंसते हुए कहा, एक को लाया था, अब दूसरा भी रहेगा। इतना कहते ही आईने की सतह लहराने लगी और एक ठंडी हवा ने सिया को खींचना शुरू कर दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। आखिरी बार उसने अपने पीछे हवेली का दरवाजा बंद होते देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह हवेली फिर वीरान थी, लेकिन आईने में अब दो परछाइयां थीं, एक राहुल की और एक सिया की।